चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इनका क्वेश्चन है कि ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ। कंडीशन है ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ से। तो जो इनकी एरिया में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ में जो रिलेशन होगा ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया में जो रिलेशन होता है ए बी स्क्वायर अपॉन यानी पहले साइड के स्क्वायर में दूसरे साइड के स्क्वायर का रेशियो से जो डिवाइड करेंगे ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। चलिए हम लोग इसी को प्रूव करते हैं। तो इसी को प्रूव करने के लिए हम लोग पहले गिवन कंडीशन है, स्टेटमेंट है, दूसरा प्रूफ हो, फिर कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, बीसी में एक पॉइंट ए से एएम एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, एएम परपेंडिकुलर टू बीसी। दूसरा कंस्ट्रक्शन हम लोग ने किया डीएन परपेंडिकुलर टू ईएफ। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग पहले गिवन उठाएंगे, फिर कंस्ट्रक्शन इसको इस वाले पोर्शन को उठाएंगे, यहां से उठाएंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लोग इसको एक गिवन वाली कंडीशन को ही लेके चल रहे हैं। पहला कंडीशन है सिंस ए बी पैरेलल टू डी एफ, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ के, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड में क्या रिलेशन होता है, प्रोपोर्शनल होते, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, साइड प्रोपोर्शनल। पहली कंडीशन होगी एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और क्या होगा एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी एंगल इक्वल टू एंगल एफ। पहली कंडीशन होगी कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। दूसरी कंडीशन है कि उनके साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो दूसरा है ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ के। यानी कि पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, साइड प्रोपोर्शनल होंगी। ये दो कंडीशन होना है। चलिए अब हम लोग सिमिलरिटी क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए एम बी और डी एन ई को सिमिलर प्रूव करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। चलिए सिमिलर प्रूव करने के लिए इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल डी एन ई। तो पहली कंडीशन है, देखिए यहां 90 डिग्री, यहां 90, एंगल एम इक्वल टू एंगल एन। पहली कंडीशन है एंगल एम इक्वल टू एंगल एन, एंगल एम इक्वल टू एंगल एन के। एंगल एम जो है एंगल एन के इक्वल है और एंगल एम इक्वल टू एंगल। अब बी एंगल टू एंगल ई, दूसरा है बी ई के इक्वल है, क्योंकि बी ई के इक्वल है यहां पे। देखिए बी एंगल इक्वल टू ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए के।
तो आप देखिए दो एंगल इक्वल है, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, तीसरा अपने आप इक्वल होगा, यानी अगर ये एंगल इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल, तो यहाँ एंगल इसके ऑलरेडी इक्वल होगा, क्योंकि दो ट्रायंगल हैं, कोई अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई डबल ए सिमिलरिटी criteria by A similarity criteria triangle AMB similar to triangle DNE, triangle AMB similar to triangle DNA के अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनके करस्पॉन्डिंग, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, यानी ए बी अपॉन ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन इक्वल टू AM अपॉन DN इक्वल होंगे। अच्छा, यदि ये इक्वल है तो इनके स्क्वायर क्या होंगे? स्क्वायर भी इक्वल होंगे। अगर हम चाहें तो इनके स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस तरीके से, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, BM स्क्वायर अपॉन EN स्क्वायर, AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर। ये है इक्वेशन। इसको मान ले, अगर इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लोग इधर का इस साइड पे नोट कर लीजिए, इस साइड के, क्योंकि इसी को हम रिलेट करेंगे। ये वाला आप लोग लिख चुके होंगे, या नहीं लिखे हो तो वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, इन दोनों कंडीशन को। तो इसी को हम रिलेट करते हैं, नहीं है तो आप लोग वीडियो को रोक करके इसको इतना नोट कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ें। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम यहां से देख रहे हैं इक्वेशन A1/2 से AB अपॉन डी स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, BC ये सब इक्वल हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं AB स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर अपॉन EN स्क्वायर, AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरीके से यहां आ गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का ट्रायंगल ABC और DEF का एरिया निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। यहां होगा 1/2, बेस हमारा होगा BC, हाइट होगी AM, तो यहां से आ जाएगा 1/2 BC मल्टीप्लाइड बाई AM। इसी प्रकार से 1/2 DEF, बेस होगा EF, हाइट होगी DN, तो बेस होगा BC, E
n मल्टीप्लाइड बाई डी एन के, तो 1/2 से कैंसिल, यहां से आ गया BC अपान ई एन, दूसरा होगा AM अपान डी एन। यहां देखिए AM अपान डी एन, BC अपान EC, BC अपान EC, यहां से देखिए BC अपान EF, BC अपान EF, EN नहीं EF, क्योंकि देखिए बेस यहाँ EF होगा, BC अपान EF, यहां देखिए BC अपान EF इक्वल टू AM अपान AN के, क्योंकि ये वैल्यू दोनों या तो इसके प्लेस पे इसको रख दें या तो इसके प्लेस पे इसको रख दें, कोई एक रख देते हैं, ये करें इसको इक्वल रख करेंगे। यहां देखिए यहाँ पे BC अपान EF इसके इक्वेशन से, तो यहां से BC अपान EF इक्वल टू AM, यहां पे AM अपान DN इक्वल है, इसके हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर अपान EF स्क्वायर, क्योंकि AM के अपान DN के प्लेस से BC अपान EF लिख सकते हैं, ये स्क्वायर इक्वल है। इस तरीके से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर ये बन गया इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, चलिए इसको इधर नोट कर लीजिए, इधर इरेज कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल होगा AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर के, AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर के, AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपान AD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपान EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपान ADF स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर अपान DN स्क्वायर। जब हमारा यहीं तक प्रूफ है, लेकिन चाहे तुम इसको भी लिख सकते हैं AM स्क्वायर अपान DN स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर अपान EN स्क्वायर के प्रूफ्ड। यहां तक हमको प्रूफ करना है, दोनों स्टार हम इसलिए कर दिए हैं कि न्यूमेरिकल में भी ये काम आएगा। ठीक है, इस प्रकार से एरिया टू सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हुआ। इसके क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।